नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और आज आपको ले चलता हूँ देवनगरी राजसमंद की धरती पर हमारे समाज के सबसे पुराने प्राचीन मंदिर पर भगवान चारभुजानाथ ठाकुर जी के मंदिर पर। आइए एक नज़र में देखें। आज तो आप देख रहे हैं भगवान चारभुजानाथ का यह प्राचीन मंदिर है जो 365 वर्षों से लगातार हमारे समाज की शोभा बढ़ा रहा है। देवभूमि राजसमंद पे महाराणा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1652 ईस्वी से 1680 के मध्य इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये हमारे पूर्वज और समाज के द्वारा निर्मित कराया गया था। नौ चौकी में अकाल राहत योजना के तहत 1652 ईस्वी में नौ चौकी पाल का निर्माण महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में कराया गया था। उस समय देश भर से और समाज के लोगों को आमंत्रण किया गया था और 14 वर्षों तक और समाज ने यहाँ लेबर का काम किया था। उसी फलस्वरूप हमारे समाज के और समाज के लोगों ने यहाँ पर भगवान चारभुजानाथ मंदिर का निर्माण भी कराया। उस ज़माने में भी हमारे समाज के लोग सेवा पूजा धर्म में बहुत समर्पित थे। आप उसका एक उदाहरण देख सकते हैं। हमारे यह समाज का प्राचीन मंदिर देवभूमि में हमारे समाज की गरिमा और शोभा बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर का यह सीधा दृश्य है, बहुत ही सुंदर और दृश्य है। समाज के भामाशाहों के सहयोग से लगातार मंदिर पर सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। मैं समाज के भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो समाज के मंदिर के विकास में अपना संपूर्ण योगदान कर रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका प्रेम मित्रता सदा बनी रहे, ऐसी आशा करता हूं और भगवान चारभुजानाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जय चारभुजानाथ की जय। और समाज भगवान चारभुजानाथ मंदिर पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, प्रभु के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगातार हमारे इस प्राचीन मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है कि कैसे न कैसे इस मंदिर को बचाया भी जाए, इसका समय समय पर जीर्णोद्धार कराया जाए। इसके विकास के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा है। आप देखें कि राजसमंद की इस धरती पर ये पीछे जो लिखा हुआ है राजसमंद पहाड़ के ऊपर भी लिखा हुआ है और ये पूरा जो है बाज़ार है, पीछे आप देखें पूरा। और हमारी जो प्राचीन मंदिर है वो इन झाड़ियाँ जो पीछे दिखाई दे रही है, इन झाड़ियों के पीछे हमारा मंदिर जो है मौजूद है और 365 वर्षों के बाद भी हमारे समाज की शोभा बढ़ा रहा है, समाज का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। समाज की लंबे समय से अनदेखी के कारण मंदिर बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुँच गया था, जिससे लगातार 20 वर्षों से लगातार इसकी जो है जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। 90 के आसपास में अंदर पूरी मंदिर के अंदर जो है कांच का काम कराया गया, मंदिर के गुटाई का काम कराया गया और निरंतर 2000 के बाद भी कार्य शुरू रहा और अभी वर्ष 2015 के बाद तो इस मंदिर पर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। चाहे मंदिर के रंगाई पुताई का काम हो, लिंग लगाने का काम हो, सब भामाशाहों और समाज के सहयोग से निरंतर जो है प्रगति का कार्य हो रहा है। मैं समस्त समाज के भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान चारभुजानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके भंडार भरे रहे। जैसा कि आपको विदित होगा कि आज से 365 वर्षों पहले हमारे पूर्वज इसी राजसमंद की धरती पर आए थे और हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर नौ चौकी पाल जो है उसके निर्माण के दौरान 14 वर्षों तक यहाँ पर कार्य किया था। उसी समय हमारे पूर्वजों ने इस भगवान चारभुजानाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आप सीधा देख रहे हैं। कितना सुंदर और अद्भुत मंदिर उन्होंने उस समय बनाया था। जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ बीतती गई, सभी ने अपने अपने कार्य को पूरा किया है और पुजारी जी जो कि देवीदास जी थे, हम उनको जानते हैं। उनके पहले भी कई पीढ़ियाँ हैं जो वो बीती गई, उनके बारे में शायद हम नहीं जानते, लेकिन अभी वर्तमान में देवीदास जी के जो बेटे हैं जगदीश जी, वो उनकी सेवा पूजा करते हैं और उनका परिवार जो है लगातार मंदिर के विकास में सहयोग देता है। हाईवे पे हम खड़े हुए हैं, 76 हाईवे राजसमंद, ऊपर पहाड़ पे सामने लिखा हुआ राजसमंद और उसके जस्ट नीचे ही ये पूरी आपको एक कॉलोनी, पूरी बाज़ार दिखाई देगा। पूरा बाज़ार है लंबा चौड़ा आगे जाके और इस बाज़ार के पास में ही हमारे भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज का नाम का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। इस पे चारों तरफ बोर्ड लगवा दिए गए हैं, समय समय पे कलर होता रहता है और भगवान चारभुजानाथ सेवा समिति के मेरे सभी समस्त
सदस्य और जागरूक मेरे साथी सभी इसका सहयोग करते हैं। समाज के सभी भामाशाह इसमें सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और इस मंदिर का लगातार जन जागृति और विकास हो रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि सेवा करना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी 20 तारीख को, पूर्व की 20 तारीख को काम शुरू कराया गया था। मंदिर पे पूरा रेलिंग का काम शुरू कराया गया था और रेलिंग का कार्य जो है करीब 6 दिनों तक ये कार्य चला और 6 दिन तक मैं यहीं इस राजसमंद की धरती पर रहा। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने पूरा जो है काम करवाया। और ये जो रेलिंग लगवाने का काम है, हमारे ग्राम पंचायत सांपा के सरपंच साहब धर्मराज जी के परिवार द्वारा ये पूरी रेलिंग का कार्य, जिसमें एक जो लागत है वो 61,000 रुपये की लागत आई है। हालांकि लागत और भी छोटी बड़ी और भी आई है, लेकिन उन्होंने 61,000 रुपये अपनी तरफ से सहयोग प्रदान किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भगवान हमारे पूर्वजों के प्राचीन मंदिर पर आपको सेवा करने का ये सुनहरा अवसर मिला है। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे कि आपने सेवा की है। और इसी प्रकार से मैं समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी अपनी सेवा का कुछ प्रतिफल भगवान चारभुजानाथ की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। इस मंदिर को हमें बचाना है और इस मंदिर को ऐसा निर्माण कराना है कि देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आए कि भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज मंदिर आखिर कहाँ है, आखिर ये मंदिर किस जगह है, किस स्थिति पे है। हमें इसकी जानकारी सभी को, पूरे समस्त जितने भी हिंदुस्तान में नहीं विदेश में बैठे हमारे समाज के लोग, उनको भी पता होना चाहिए। लगातार मंदिर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपका प्रेम विश्वास सदा ऐसा ही बना रहे और हम इस मंदिर के विकास के लिए सदा योगदान देते रहे। आप भी दें, हम भी दें और हमारे सभी परिवारजने और हमारे बिरादरी के सभी लोग इस पर सहयोग करें ताकि इस मंदिर का अच्छे से अच्छा सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत ही अच्छी जगह हमारा मंदिर है। हमारे पूर्वज आप देखें कि कितने सालों पहले यहाँ पर आए थे। 14 वर्षों तक उन्होंने कठिन परिश्रम से काम किया और उन राजा राज सिंह जी मेवाड़ के उस समय राजा थे और राजा राज सिंह जी के कार्यकाल में यह मंदिर निर्माण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हमारे इस समाज की इस प्राचीन धरोहर को हमें संजोए रखना है और हमारे पूर्वजों की याद में यहाँ पर आते रहना है। जल जुलनी एकादशी के पावन पर्व पर यहाँ पर ज़बरदस्त समाज के लोग आते हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। भगवान चारभुजानाथ सेवा समिति के समस्त सदस्य और माताएं, बहनें, बच्चे सभी इसमें पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। मैं सभी मेरे समाज के परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपका प्रेम, मित्रता, विश्वास सदा ऐसा बना रहे। आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए। जैसे कि आपको विदित होगा कि लगातार 8 से 10 सालों में मंदिर का विकास हुआ है। हम निरंतर समाज की प्रगति में हर एक योगदान प्रदान करेंगे। हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए हर एक वो प्रयास करेंगे जिससे हमारा समाज आगे जाए। आज हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारे पास एक बड़ी भूमि उपलब्ध है। अगर पंडित जी और हमारे समाज में समन्वय होता है, एक बड़ा हॉस्टल निर्माण कर सकते हैं, एक बड़ा भवन हो सकता है, हमारा बीएड का कॉलेज बन सकता है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं छोटी बड़ी वो भी यहाँ पर स्थापित हो सकती है। हम कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है, कोशिश नहीं करें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर तय करता है कि हमें क्या करना है, किस ओर चलना है, कैसे हमारे समाज को आगे ले जाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान चारभुजानाथ सेवा समिति हमारी सदस्य सभी जागरूक सदस्य हैं और सभी इस मंदिर के प्रति बहुत गंभीरता से लेते हैं कि इस मंदिर का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। समय समय पे अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे समस्त साथियों का कि उनका प्रेम, मित्रता, विश्वास सदा ऐसे बनी रहे। अगर हम इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में योगदान दे रहे हैं, चाहे यहाँ रात दिन रहना पड़े, चाहे इस मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़े, लोगों का यहाँ प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है समय समय पे, वो भी हम लगातार उनका सामना भी कर रहे हैं। और हमें यहाँ राजसमंद के व्यापार मंडल और बालाजी मित्र मंडल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान पहलाज जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो नहीं होते तो शायद इस काम को हम नहीं कर पाते थे। लेकिन भाई साहब पहलाज जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही मंदिर का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जैसे जैसे बालाजी मित्र मंडल और हमारे व्यापार मंडल के सदस्य जैसे हमें आग्रह करते हैं, जैसा हमें दिशा निर्देश देते हैं कि मंदिर के विकास के लिए ये ठीक रहेगा, ये रेलिंग लगवानी है, यहाँ लेटरिन बाथरूम बनवाने हैं, यहाँ पर ये काम करवाना है, कुछ भी छोटा मोटा मंदिर का विकास हो, हम तुरंत प्रभाव से उसको गंभीरता से लेते हुए मंदिर के सर्वांगीण विकास में समाज से सहयोग मांगकर उस कार्य को पूरा कराया जाता है। अभी वर्तमान में टीन शेड लगना है पूरे मंदिर परिसर में, लेकिन किसी न किसी कारण से वो मामला अटका हुआ है। मैं समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आप राजनीतिक भागीदारी अगर आपकी वास्तव में है तो आप पत्र लिखकर इस मंदिर के टीन शेड लगाने के बारे में पत्र लिखिए और अपने राजनीतिक ताकत का परिचय दीजिए। सामर्थ्य दिखाने का ये अवसर है।
आप भी अपना सामर्थ्य दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नगर परिषद में जाएगा तो 5,50,000 का टीन शेड जो पास हो गया है वो पड़ा हुआ है, बजट के कारण जो है अभी लग नहीं पाया है। मुझे लगता है कि आप भी राजनीतिक में अगर भागीदारी लेते हुए पत्र लिखेंगे तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा और समाज के इस प्राचीन मंदिर पर जो है कार्य हो जाएगा। आप देखिए मेरी पीछे बाइक पड़ी हुई है और मैं लगातार इस मंदिर के ऊपर मेरे को कोई दिहाड़ी या खर्चा कोई नहीं देता है। समाज के लोगों से मैंने सुबह भी आग्रह किया था कि आप मेरे साथ चलिए, हम मंदिर को देख के आते हैं, मंदिर की सूट लेके आते हैं, कैसा है हमारा मंदिर की, क्या दुर्दशा हो रही है, चलिए 2 मिनट। लेकिन मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं आया, सबके अपने अपने काम रहते हैं। चले काम कुछ नहीं हो, भले इस पूरे दिन इधर उधर ठालागिरी कर लेंगे, बैठ लेंगे, कुछ भी नहीं हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति साथ में आने को तैयार नहीं है। कोई भी अपने इस पूर्वजों की धरोहर पर आने का तैयार नहीं, अपने दिल से नहीं लगा रहा है कि ये मंदिर मेरा है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पूर्वजों के मंदिर पर जाऊं, उसको देखूं, उसकी सूद लूं। किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी स्वार्थ को देखते हैं कि मेरा स्वार्थ कितना है, वहाँ जाने से मेरे को फ़ायदा कितना होगा। ये अपने इस तराजू में तोलने वाली जो क्षमता है ना, इसको कहीं ना कहीं आपको हिंद भावना को दूर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता है। आज मैं इतनी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में पीड़ा है, बात को लेके है। जो अभी तारीख से हमने रेलिंग का काम शुरू किया था और 16 तारीख के बाद जो है लगातार काम चला, और काम चलने के बाद 6 दिन तक भी समाज के लोग नहीं आए। 2 युवा सिर्फ हमारे पास आए, एक धर्मराज जी आए और एक हमारा कमलेश भाई देखने के लिए आया, और हमारे मिट्टू लाल जी जो कारीगर हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और केशू लाल जी कारीगर हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया। 4 व्यक्तियों को छोड़ के 5वां व्यक्ति कोई नहीं मंदिर पर आया था, जबकि यहाँ भारी संख्या में जो है समाज के प्रतिनिधि रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। जब राजसमंद के जिले के लोग ही इसमें भागीदारी नहीं निभाते तब हृदय को बहुत गहरी चोट लगती है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हैं। इतने भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आपको लक्ष्मी जी दिए हैं, फिर भी आप अपने सामर्थ्य का कहीं न कहीं आप ताकत नहीं दिखाते हैं, आप आते नहीं हैं इस मंदिर पे। अगर आप इसकी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत भी रख लेंगे तो हम कहीं न कहीं मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ये पूरा उदयपुर से 70 किलोमीटर का सफ़र जो रहता है, कई बार आपको पता भी होगा मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, रास्ते में एक्सीडेंट दुर्घटना भी हो गई थी, मेरे हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, एक बार तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, और मुझे लगातार यहाँ आना पड़ता है। महीने में 2 बार 3 बार तो आना ही पड़ता है, और मंदिर को नहीं भगवान को संभालने के लिए आता हूँ कि भगवान पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, और ईश्वर को संभालने आता हूँ। जैसी भी मेरे से बन सकती सेवा, वो सेवा मैं यहाँ चढ़ाता हूँ और अपने तन मन धन सभी से मदद कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हर एक काम में बराबर की भागीदारी निभाता हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, उसमें मेरी भागीदारी अवश्य रहती है। गरीब होकर भी मैं समाज के लिए हमेशा सेवा के तत्पर रहता हूँ। मेरी गाड़ी जैसे जैसे प्रभु पार लगा रहे हैं, लेकिन मैं समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए। आप जैसा भी आपसे बन सके वैसा सहयोग करके मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि मैं इस मंदिर को बचा सकूँ, इस मंदिर को मैं अच्छा सा विकास कर सकूँ। आपके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो पीड़ा है मन में, ये आपको बताइए। ये मंदिर नहीं है, ये हमारे पूरे संपूर्ण हमारी समाज के लिए एक प्राचीन है। हम इसको लोगो कह सकते हैं, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा लोगो है। और वास्तव में अगर आप इस मंदिर पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दुखमयी आएगा। फिर ये मंदिर एक बार फिर विचारों के और वही जंजाल में चला जाएगा। और हम अगर सही तरह से ध्यान देंगे तो ये हटेगी, और पड़ोसियों में, पास पड़ोसियों में भी एक मानवता बढ़ेगी, मंदिर के प्रति एक क्षमता बढ़ेगी। और आने वाले समय में हम भी कह सकते हैं हम क्षत्रिय और समाज के लोग हैं। हम वो समाज के लोग हैं जो लोगों के लिए जान दे देते हैं, लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर हमने पूरा करने में हमेशा योगदान दिया है। लेकिन आज क्या हो गया है कि हमारा समाज स्वार्थी हो गया है। हम संपन्न होने के बाद भी आज नहीं आ पा रहे हैं। आज भगवान ने हमको सब साधन दिए हैं, पर्याप्त जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वो साधन आज हमारे पास मौजूद है, परंतु आज हम अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ रहे हैं, हमारे पूर्वजों की धरोहर को संभाल नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है मित्रों। हमें आपको इस बात को, मेरी बातों को हृदय में उतारना है। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको कहने का, मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है, लेकिन मेरा इतना कर्तव्य जरूर बनता है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ और समाज में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा ये दायित्व और कर्तव्य है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ, सटीक जानकारी दूँ। हमारा अपना कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। मैं अपना समय निकाल कर पूरे, अगर आप देखें तो पूरे साल के अंदर मेरा इस मंदिर पे आना जाने का जो दौर रहता है, कम से कम 60 से 70 बार इस मंदिर पे मैं आ जाता हूँ। और कभी यहाँ रहने की बात होती तो वो रह के भी करता हूँ। 2-2, 3-3 महीने तक इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जल जुलने पर उसके 2 महीने 3 महीने तक मेरा समय जाता है। मुझे कोई समाज से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती है, लेकिन मेरा अपना फर्ज है
कि मैं समाज में पैदा हूँ तो मैं कुछ तो काम करूँ। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपना परिवार है, सभी को छोड़कर आज उनको बिना बताए, मेरे परिवार को ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ गया हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को ये भी नहीं जानकारी है कि मैं आज किस जगह खड़ा हूँ, मैं राजसमंद की धरा पे खड़ा हूँ। उनको फ़ोन भी नहीं किया है, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया है। उनको पता है, उनको पूरा विश्वास है कि जहाँ भी गए होंगे वो कुछ न कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे, गलत कामों से हमेशा दूर रहता हूँ। तो मैं अपने परिवार से कहना चाहता हूँ, अपने समाज से भी कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा विश्वास करना सीखिए, थोड़ा सा हम पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि इस मंदिर के इस सर्वांगीण विकास में हम लोग योगदान दे रहे हैं। और ये मंदिर सिर्फ एक दो जने का नहीं है, एक जिले का नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का मंदिर है और पूरे भारतवर्ष में सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर देखें तो भगवान चारभुजानाथ का मंदिर है। इस मंदिर को हमें बचाना है, इस मंदिर को हमें रक्षा करनी है, इस मंदिर का हमें विकास करना है और भगवान चारभुजानाथ की सेवा करने का जो पवित्र हमें मौका मिला है, इस समय को हमें अच्छे से निकालना है। तो का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि वह समय समय पर तन मन धन प्रदान करके और अपने मंदिर को बचाने के लिए आप दान देते रहते हैं। मैंने उनसे भी बात की, उनकी मध्यक्षता की, आपस में बैठ के और सारे गिले शिकवे दूर किए हैं। रेलिंग से किसी को कोई परेशानी नहीं है। लोग पीछे गंदगी करते थे, बाथरूम करते थे, इसीलिए इस रेलिंग को लगवाया गया है। सभी खुश है, प्रसन्न है, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। तो मैं समाज से लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से धर्मराज जी ने अपना 61,000 रुपये देके ये रेलिंग का काम निर्माण करवाया है, आप भी आगे आइए और आप अपने पिताजी के, माता पिता के, महापुरुषों की याद में कुछ न कुछ धर्म पुण्य का कार्य कीजिए। क्योंकि इतने राजसमंद के इतने पास में हमारा मंदिर है, बेहद कीमती ज़मीन हमारे पास में मौजूद है, लेकिन इतने सब कुछ होते के बाद भी हम अपने समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं हमारी कमी है। चाहे तो यहाँ पे अच्छा हॉस्टल बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, अतिथि भवन बना सकते हैं, शादी वादे के लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी हो सकती है। मैं समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये नहीं अपना जल वृक्ष न खाए कभी अपना फल, जब नदी अपना जल नहीं पीती, सरोवर अपना पानी नहीं पीती, फल वृक्ष जो है अपना कभी फल नहीं खाते। हम तो मानव जाति है, हम तो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए ही हमारा कार्य रहता है। आइए हम एक सच्चे मानव बने और एक सच्चे इंसान बनकर अपने समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे बोल। आज गोविंद करता जा रहा है, गोविंद के साथी मिलके काम कर रहे हैं। कल कहेंगे वो तो बहुत हीरे थे, रत्न थे, लेकिन रत्न तो आप भी है ना। आप कौन से कम है, आप में तो सामर्थ्य भी है, आप सब काम कर सकते हैं। तो आप भी आइए, हमारा सहयोग कीजिए और इस जो गाड़ी है इसको हमें कैसे पार लगानी है, हमारे मानवता, हमारे समाज को कैसे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है हमारे पास। हम एक समय के लिए आते हैं। आज मेरी 40 वर्ष की उम्र हो गई है और समाज के विकास के लिए मैं लगातार कितने साल और कर लूँगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल, ज़्यादा नहीं होगा। मैंने अभी 12वीं की पढ़ाई करके अब मैं पढ़ाई के बाद LLB करने का विचार हो रहा है। फिर आगे भगवान ने चाहा तो PhD करने का भी विचार हो रहा है। ये किसके लिए है? ये समाज के लिए। जैसे जैसे मेरी सोच बड़ी है, जैसे जैसे मुझे लगा है कि नहीं, मेरे भी अपने कर्तव्य है, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं स्वयं भी पढ़ाई करता हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी धर्मपत्नी को कि वो अनपढ़ होते हुए भी बिल्कुल हमारी बात को अस्वीकार नहीं करती है। जैसा हम कहते हैं वैसा हमारा पूरा सहयोग करती है। वो अनपढ़ होते हुए भी हमें रोशनी प्रदान कर रही है। मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि एक अनपढ़ व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, तो आप शिक्षित लोग क्यों नहीं अपने समाज को आगे बढ़ा सकते? आप शिक्षित चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप में सामर्थ्य भी है, आप में नेता नगरी की पहुंच भी है, आप राजनीति से मजबूत है, सामाजिक क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन आपके मन में जो डर की भावना है वो निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आइए हम अपने समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। देखिए, आज पेट्रोल का पैसा नहीं था, इधर उधर से मांग कर भी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे पता है कि दिवाली पास में आने वाली है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद दीपावली है और दीपावली के बाद में यहाँ बात नहीं हो पाएगी। जैसे भी मैंने अपना संभव खर्चा पानी इधर उधर से मांग कर और आज ये मंदिर पर पहुँचा हूँ और मंदिर पर पहुँच के मुझे भी नहीं पता कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, क्या मेरे लोग मेरी मदद करेंगे, क्या मेरे दोस्त मदद करेंगे। दोस्तों से इधर उधर से मांग कर पैसे और पेट्रोल भराकर कुछ पंडित जी को जैसी भी संभव दक्षिणा और जो मजदूरी की थी उस मजदूरी का पैसा भी मैंने यहाँ समर्पित कर दिया है। जैसा भी मुझसे सेवा होती है वैसा मैं करता रहता हूँ। मैं आपसे सभी से निवेदन जो करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान दीजिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें ही अपनी समाज को अगर सुधारना है हालत को, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा और किसी न किसी को तो योगदान देना ही पड़ेगा।
उदयपुर की ओर सुबह मैं घर से 8 बजे निकला था, 9 बजे निकला था और अभी घड़ी में बज गई है करीब 4 बजे ने आई होगी मेरे हिसाब से, तो हाँ 4:30 बज गई है। ठंड का समय है और घर पे भी जाना है और पूरा दिन जो है आज भगवान चारभुजा जी के नाम रहा है। भगवान चारभुजा नहीं पता नहीं कैसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन मैं हर समय अपने समाज के लिए हर प्रयास करता रहूँगा। लोग मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे उनकी सोच है वैसे ही काम करेंगे, लेकिन अगर तो ऐसी सेवा करके देखिए किसी फटफटिए पे 70 किलोमीटर किसी अपने निस्वार्थ भावना से कभी सेवा करके देखिए, पता लग जाएगा काम करना कैसे होता है। घर से बैठे बैठे व्हाट्सअप और फेसबुक और सोशल मीडिया पर खाली कमेंट डालने से कुछ नहीं होगा। कुछ सेवा करके बताइए, फिर बात करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। जीते जी जोते नहीं है और मरे बाद कहते हैं वो तो अच्छा व्यक्ति था, बढ़िया व्यक्ति था। मरो की सब बड़े ही करते हैं, या जिंदे आदमी की कोई बड़े नहीं करते। ये मृत्यु लोग है और इस मृत्यु लोग में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह मृत्यु लोग में किन लोगों की सेवा पूजा और किन लोगों की आलोचनाएं होती है। थोड़ा सेवा करके देखिए, पता लग जाएगा क्या कैसे सेवा करना होती है। किसी की हाथ पकड़ के किसी को रोड पार कराया नहीं और बात करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप जैसे दुनिया जीत ली हो। तो मैं ऐसे लोगों को आलोचक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी मत कीजिए, किसी की आलोचना मत कीजिए। जैसा भगवान ने आपको बनाया है वैसा आप रहिए, लेकिन किसी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें रोड़ा मत अटकाइए। आज के दामाशाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हर समय मेरे एक आवाज़ पर आप अपना तन मन धन सभी तरह से मदद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका प्रेम मित्रता सदा बनी रहे, ऐसी मैं भगवान चारभुजा नाथ के प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सीधा चिरवा घाट का नज़ारा। उदयपुर की सबसे सुप्रसिद्ध सुरंग है और परम सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहा था और इतने में हमारे भैया जी मोहनलाल जी यहाँ से निकल रहे थे और हमारी बैठ हो गई। बहुत ही अच्छी सुरंग है और आज पूरा दिन जो है राजसमंद जो हमारा मंदिर है चारभुजा नाथ जी का मंदिर है उसके विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और उसी संदर्भ में आज वो रेलिंग का कुछ विवाद चल रहा था, वहाँ पे उसको निपटाने के लिए आज गया हुआ था। और हमारे मोहन जी भाई साहब भी हमसे मुलाकात हुई है। मोहन जी भाई साहब, किस तरह से मंदिर के विकास के लिए कार्य चल रहा है? अच्छा कार्य चल रहा है और आप सभी मामाशाहों का बढ़ चढ़ कर सहयोग हो रहा है। मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोगों को मोहन जी क्या कहना चाहेंगे मंदिर के लिए? मंदिर के लिए तो सब लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आगे इस मंदिर का विकास करना चाहिए। तो अपने बहुत पुराना मंदिर है अपने समाज का और ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। इसके लिए सभी लोगों को आगे दानदाता जो भी है उसको आगे आगे इसका विकास करवाना चाहिए वास्तव में। और मैं भी आपसे अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप भी बढ़ चढ़कर आगे आइए। हमारे इस पूर्वजों की धरोहर को हमें संजोए रखना है। 365 वर्षों पुरानी हमारी धरोहर है। राजसमंद की नगरी में हमारे समाज की शोभा बढ़ा रही है। इस मंदिर के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं भगवान चारभुजा नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आप कहीं भी रहें, देश विदेश में कहीं भी बैठे हो और हमारे और समाज के हो तो आप कृपया इस मंदिर के विकास के लिए अपनी सहभागिता जरूर निभाएं और मंदिर के विकास के लिए हमें योगदान जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की। तो राजसमंद में व्यापार मंडल बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब विराजे हुए हैं और आज जो है व्यापार मंडल पे सभी साथियों से मिलने का मौका मिला है। भगवान चारभुजा नाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय हो जय हो जय हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं उति लाल, लाली देखन में चला और मैं भी हो गया लाल कबीरा, मैं भी हो गया लाल। तो आप देख सकते हैं भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद राजस्थान का यह सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। मैं समाज के भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से ही हर कार्य संभव हो पा रहा है। आपकी प्रेम मित्रता सदा बनी रहे। भगवान चारभुजानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे और लगातार मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए
हम सभी कार्यकर्ता मंदिर के प्रति लाभबंद होकर विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी की भागीदारी बराबर है। लगातार कई वर्षों से मंदिर के विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ता बहुत चिंतित रहते हैं। हमारे हृदय में एक ही बात रहती है कि हम बहुत दूर रहते हैं मंदिर से। मंदिर की क्या हालत होगी, साफ़ सफाई व्यवस्था है कि नहीं है, मंदिर में कुछ कमी तो नहीं है, इसको लेकर लगातार चिंताएं रहती है। मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए हम जहां भी जाते हैं समाज के लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मंदिर के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से समाजजन उसमें भागीदारी निभाए। यह कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इंजीनियर गौतम लाल जी कलिया साहब का, जिन्होंने राजसमंद की धरती पर आप कार्यरत हैं और राजसमंद की इस धरती पर आपको जब पता चला कि 365 वर्ष पुराना मंदिर हमारा राजसमंद में मौजूद है, तो आपको बहुत ही खुशी हुई और इस मंदिर के विकास के लिए आप जो समय दान कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेह। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। कबीरा लाख हमारे मोल। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। यह कैसा संसार है, जैसे सेवा फूल। 10 दिन के त्योहार में, झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। भगवान चार भुजानाथ की जय हो। हमारे समाज का यह पूर्वजों के द्वारा बनाया गया 365 वर्ष पुराना मंदिर आज भी राजसमंद की धरती पर हमारे समाज की शोभा बढ़ा रहा है। आज हमें आवश्यकता है कि इस मंदिर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ बहुअमूल्य ज़मीन भी हमारी यहाँ पर मौजूद है। हम चाहे तो सर्वांगीण विकास समाज के सुख सुविधाओं के लिए हर एक उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के समाज का जो विभाजन हुआ है, कई गुटों में समाज बटा हुआ है, एक विचारधारा नहीं है। इसीलिए हमारी पूर्वजों की ये धरोहरें खंडरों में तब्दील हो जाती है, सालों सालों तक देखने वाला कोई नहीं है। इसका लाभ लोग खूब लाभ उठाते हैं। हमारी धरोहर को हमें बचाने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन महापुरुषों का जो अपनी धरोहर मानकर इसकी धरोहर की रक्षा करते रहते हैं। मंदिर के पास पड़ोसी व्यापार मंडल, मित्र मंडल, हिंदू समाज और बालाजी मित्र मंडल सभी मिलकर मंदिर को बचाने का प्रयास करते हैं और अपनी निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमें भी प्रभु ने ये अवसर दिया है कि हम भगवान चार भुजानाथ की सेवा कर सकें। हम पर उनकी कृपा बरसी है। हो सकता है परमेश्वर प्रभु की कृपा हो, ये सब कराने वाला तो सब प्रभु होता है। हम तो सिर्फ सेवक हैं और हम अपना कर्तव्य और दायित्व को पूरा कर रहे हैं। जीवन में समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हमारी अच्छाइयाँ युगों युगों तक जिंदी रहे। हमारे
आने वाली पीढ़ी ये हमसे कहे कि नहीं, हमारे समाज के पूर्वज बहुत अच्छे थे, वो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हमारे लिए करके गए। आज जो संसाधन हमारे पास नहीं है, उन संसाधनों को हमें जुटाना है और ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करनी है कि आने वाली पीढ़ी हम पे फ़ख्र करे, नाज करे कि हम क्या लोग वो थे दीवाने जिन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देते थे, हर दुख सुख में वह भागीदार होते थे। मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई जगह अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित की गई है। अच्छी व्यवस्थाओं का मतलब ये होता है कि समाज की एक दूसरे की मदद करना, वो खूबी कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने एक दूसरे की मदद करते हैं, आज हमें अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई धरोहरों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें इन्हें संवारने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आपने मंदिर के प्रति आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इसी प्रकार से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां भी आप रहते हैं, इस मंदिर का खूब प्रचार प्रसार कीजिए। ये आपकी अपनी धरोहर है, इसे बचाना, इसकी रक्षा करना संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। हम तो सिर्फ सेवक हैं, माध्यम हैं। लगातार आपसे आग्रह करते रहते हैं कि इस धरोहर को हमें बचाना है, सभी हिल मिल के इसके मंदिर के सर्वांगीण विकास करना है। मैं सरपंच साहब, ग्राम पंचायत सांपा सरपंच साहब श्रीमान धर्मराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने सबसे बड़ी राशि इस मंदिर पर प्रदान की, जिससे लोहे की पूरी चारों ओर रेलिंग लगवाई गई। उस रेलिंग के माध्यम से अब मंदिर के आसपास पूरे मंदिर परिसर में कोई भी गंदगी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है, पहले लोग बाथरूम करके चले जाते थे, बहुत से लोग गंदगी डाल के चले जाते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। और एकदम आज मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि वास्तव में बिल्कुल गंदगी नहीं थी, एकदम अच्छा वातावरण था। जहाँ दुर्गंध आती थी, अब वहाँ से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि मंदिर परिसर में पड़ोसियों ने भी आग्रह किया था कि सुंदर सुंदर फूल के गमले रखवा दिए जाएं और नियमित उनमें पानी डाला जाए। तो ऐसी व्यवस्था अगर हो जाएगी तो आसपास में थोड़ी बहुत हरियाली रहेगी। बावड़ी जो है उसको भी समय समय पर व्यापार मंडल और बालाजी मित्र मंडल द्वारा एकदम अच्छी साफ़ की जाती है। हम भी प्रयास करते हैं कि अब अपनी धरोहर को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे लगे। स्वच्छता की दृष्टि से बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण मंदिर है, भगवान चारभुजानाथ श्री कृष्ण का मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरे वातावरण में होना चाहिए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक साफ़ सुथरा माहौल प्रदान करें। बिल्कुल उसको लेके चिंतित हैं और लगातार सफाई कर्मचारी हमारे सफाई के योद्धा है, उनसे भी बात की जा रही है। आसपास के क्षेत्रवासियों को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो भी इन मंदिर का पूरा रख रखाव ध्यान रखें। इस मंदिर को अपने घर की तरह, अपने घर परिसर जैसा इसको बिल्कुल स्वच्छ बनाए रखें, ऐसा हमने उनसे आग्रह भी किया है। और क्षेत्रीय प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है कि लोहे का जो टिन शेड मंदिर के पीछे निर्माण हो रहा है, जो 5,50,000 की लागत से बनने वाला है, उसको भी जल्दी से जल्दी लगवाया जाए, ताकि छाया मिलेगी तो समाज के लोग इसके नीचे बैठ सकते हैं। छोटा बड़ा प्रोग्राम, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो उससे बचने के लिए भी वो टिन शेड काफ़ी उपयोगी रहेगा और छाया की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि समाज को राहत प्रदान मिल सके और भगवान चारभुजानाथ के मंदिर के पीछे भी छाया अच्छी सी हो सके। बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा मैं व्यापार मंडल का, हमारे मित्र मंडल का, भामाशाहों का, जो समय समय पर मंदिर के हर एक सर्वांगीण विकास में आप अपना योगदान देते रहते हैं। मैं अपने समस्त चारभुजानाथ सेवा समिति के मेरे सभी सदस्य, मदन जी, श्याम जी, कमलेश जी, धर्मराज जी, जितने भी सदस्य हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तन मन धन के साथ इस मंदिर की लेके आप चिंता करते रहते हैं और मंदिर के सर्वांगीण विकास में आप अपना योगदान देते रहते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय ठाकुर जी महाराज की जय, जसमा माता की जय, सगर महाराज की जय, भागीरथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।